हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा पी ब्लॉक का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। कि आपका जो नाइट्रोजन है वो एनोमेलस प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, उसके एनोमेलस बिहेवियर शो करने के पीछे क्या रीजन्स है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है बच्चों, इसका अपने पूरे ग्रुप के अंदर एक्सेप्शनली क्या होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। ठीक है भाई, इसका जो एटॉमिक साइज है वो एक्सेप्शनली क्या मिलता है हमें, वेरी स्मॉल। लेकिन और जो है हमारे पास नाइट्रोजन के अलावा उन सभी का साइज क्या है हमारे पास, स्मॉल ना होके क्या है, लार्ज है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बाकी सभी एलिमेंट से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है बच्चों, थर्ड क्या है आपके पास कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसके अंदर क्या रहते हैं, डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट रहते हैं बच्चों। ठीक है, देयर विल बी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। फोर्थ क्या है, इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसके अंदर से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को इजीली बाहर निकालना चाहते हैं तो आप इजीली नहीं निकाल सकते, क्यों, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये तो एनोमेलस प्रॉपर्टीज थी नाइट्रोजन की। अब और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं नाइट्रोजन से रिलेटेड वो मैं बता देता हूं कि जो नाइट्रोजन की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन की एक यूनिक एबिलिटी होगी क्या करने की, टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बच्चों। ठीक है भाई, नाइट्रोजन आपका क्या बना सकता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है, क्योंकि इसका क्या है, स्मॉल एटॉमिक साइज है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, हायर है बच्चों। और जो आपका जैसे आपने देखा हुआ डाई नाइट्रोजन, आज हम इसके अंदर डाई नाइट्रोजन का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन में एन क्या होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन होता है मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की है ना इसने। ठीक है, तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है हमारे पास, यहाँ पर जो आपके नाइट्रोजन के जो N2 मॉलिक्यूल है ये आपस में कैसे हेल्ड होंगे, बाय वीक वंडरवाल फोर्सेज, बाय वीक वंडरवाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से जो आपके N2 मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या होंगे, हेल्ड होंगे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। ठीक है, ये क्या बनाते हैं बच्चों, आपके पास फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। ठीक है, ये क्या बनाएंगे आपके पास, सिंगल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये आपके पास सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड्स के अलावा जो आपका बिस्मथ है, बिस्मथ क्या आ जाता है बच्चों, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं हमारे पास क्या हो जाता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। सो बिस्मथ फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन क्या कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहा है। फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, और बिस्मथ क्या है आपके पास से मेटालिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अपनी एलिमेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं, जब ये हमारे पास किस में प्रेजेंट होंगे बच्चों, एलिमेंटल स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं जो ग्रुप 14 एलिमेंट थे हमारे पास, कौन से थे, कार्बन फैमिली थी ना, तो कार्बन की क्या थी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, कैटेनेशन। ठीक है, तो ये क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी कार्बन वाली फैमिली के अंदर। ठीक है, तो जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी थी वो ग्रुप 15 एलिमेंट्स भी शो करेंगे। ग्रुप 14 तो कर ही रहे थे। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट आल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है बच्चों, दिस बॉन्ड इज वीकर देन फोस्फोरस सिंगल बॉन्ड। अब क्यों होता है वीकर, देखिए जो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है इनके ऊपर क्या रहता है, एक एक लोन पेयर रहता है ना, लोन पेयर तो इनके ऊपर भी है, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसका साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो साइज स्मॉल होने के कारण क्या होगा हमारे पास है, इसके ऊपर जो ये लोन पेयर हैं इनके बीच में क्या आ जाएगा, ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू दैट रिपल्शन हमारे पास जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा और वीकर होगा, किसकी बजाय, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। अब ये आपके पास इसकी बजाय ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका थोड़ा सा साइज हमारे पास क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है,
हमारे पास क्या हो जाएगा, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसका मीनिंग क्या है, जो लोन पेयर इसके ऊपर है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जो कैटेनेशन टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, वीकर हो जाती है, किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर बजाय किसके, फॉस्फोरस की बजाय, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि भाई आपके पास फास्फोरस की ज़्यादा कैटेनेशन टेंडेंसी है या नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो किसकी ज़्यादा मिलेगी बच्चों, फॉस्फोरस की, ठीक है। तो एक और है इसके अंदर, एक और आता है आपके पास कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कांट फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स वाई। तो बच्चों इसका रीजन क्या बताओगे आप, हम पिछले लेक्चर्स में भी देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या रहते हैं, हमारे पास से डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, ठीक है। लेकिन जो आपके हैवियर एलिमेंट है नाइट्रोजन के अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे क्या कर सकते हैं बच्चों, आपके क्या बना सकते हैं, पी पाई डी पाई और डी पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट नहीं होता, ठीक है। और वो ट्रांजिशन मेटल के साथ भी क्या कर सकते हैं, इजिली फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, डाई नाइट्रोजन का, ठीक है भाई। नाइट्रोजन को किसने डिस्कवर किया, नाइट्रोजन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसके यूजेज क्या होंगे, ठीक है। तो आज हम डाई नाइट्रोजन का टॉपिक क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। तो अब है हमारे पास डाई नाइट्रोजन की, हम पहले प्रिपरेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन को डिस्कवर किसने किया था, डैनियल रदरफोर्ड ने, कब, इन 1772 में, ठीक है बच्चों। और अब इसकी जो कमर्शियली प्रिपरेशन होती है वो कैसे होती है, बाय लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए हमारे पास एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, बाय वॉल्यूम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन है उसको लिक्विफाई करेंगे पहले तो लिक्विड डाई नाइट्रोजन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, 77.2 केल्विन होता है, और जो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 90 केल्विन होता है। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि हम ऐसे दो लिक्विड्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट करते हैं जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन हो। अगर मोर देन 25 केल्विन है तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में लेस देन 25 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। और जब भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, जो N2 गैस थी हमारे पास उसको लिक्विफाई किया, लिक्विड N2 आ गई, तो लिक्विड N2 को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट। क्यों, ये पहले सेपरेट इसलिए हो जाएगा बच्चों क्योंकि 77.2 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड की। भाई लैब के अंदर इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेबोरेटरी मेथड क्या है, हमने क्या लिया, सोडियम नाइट्राइट और उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों की आपस में जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस मिलती है अलॉन्ग विद वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। भाई अगर अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डीकम्पोजिशन करवाते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन का मीनिंग होता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ हीट हम इसको क्या करवाते हैं, डीकम्पोज करवाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलती है, अमोनियम डाइक्रोमेट से हमें नाइट्रोजन गैस यानी डाई नाइट्रोजन मिलती है अलॉन्ग विद क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। भाई हमने यहाँ क्या लिया था, इसका नाम है बच्चों अमोनियम डाइक्रोमेट। हीट मींस थर्मल और डीकम्पोजिशन मींस आपके पास एक सब्सटेंस था वो क्या हो रहा है आगे फर्दर एक से ज्यादा के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट दैट विल गिव अस डाई नाइट्रोजन along with water and chromic oxide, ठीक है। तो हमारे पास कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, 1 2 3। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। अब क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों BaN3 होल ट्वाइस को बोलते हैं बैरियम एजाइड। NaN3 को बोलते हैं बच्चों सोडियम एजाइड। अब क्या कर रहे हैं, देखिए BaN3 होल ट्वाइस ये भी आगे जाके क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है हमारे पास, ठीक है।
NaN3 पे आगे जाके क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और यहाँ हमने क्या सब्जेक्ट किया है, यानी कि हमने इसको किसके साथ ट्रीट करवाया, हीट के साथ। इधर टेम्परेचर दे रखा है, इधर भी क्या हमारे पास प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको भी क्या कहेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम एजाइड। हमने सोडियम एजाइड का भी थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिया और बेरियम एजाइड का भी क्या करवा दिया, हमने थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिया। तो हमने जैसे इन दोनों का थर्मली डिकम्पोज किया, बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को, हमें बेरियम अलोंग विद N2 मिला, यहाँ सोडियम अलोंग विद डाई नाइट्रोजन मिला, ठीक है। तो ये तो थी बच्चों डाई नाइट्रोजन की सारी प्रिपरेशन। अब भी जो मैं लिख रहा हूँ वो होंगी हमारे पास सारी इसकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बाद करेंगे हम यूजेज। अब देख रहे हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज को, देख रहे हैं डाई नाइट्रोजन की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, डाई नाइट्रोजन जो है बच्चों वो क्या है हमारे पास, नॉन टॉक्सिक है, और उसके 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास। क्या क्या, 7n14 एंड 7n15 आइसोटोप वही होंगे ना जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहे सेम, बट मास नंबर क्या रहे डिफरेंट। सो इट हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी क्या है हमारे पास, लो सोल्युबिलिटी है बच्चों वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये वाटर के अंदर इतनी ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होगी। वाटर के अंदर कौन से सोल्यूबल होते हैं, जो हमारे पास पोलर होते हैं, ठीक है। वही, क्योंकि वाटर भी क्या है, पोलर कंपाउंड है। तो पोलर ऑलवेज डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर ऑलवेज डिजोल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। और N2 क्या है हमारे पास, नॉन पोलर है बच्चों, सो इट विल नॉट डिजोल्व इन वाटर, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ लो सोल्युबिलिटी इन वाटर। अब देखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, हमारे पास जो N2 मिलती है हमें N ट्रिपल बॉन्ड N में मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है बच्चों हमारे पास। तो ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से ये क्या है हमारे पास, मोस्ट स्टेबल है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इनर्ट, ठीक है। ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन रिएक्टिविटी जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, डाई नाइट्रोजन का, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो हमारे पास हाई टेम्परेचर पे जाके ये डायरेक्टली क्या करना स्टार्ट कर देता है, N2 आपका रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है विद सम मेटल्स, ठीक है भाई। कुछ एक मेटल के साथ, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सभी के साथ क्या करना स्टार्ट कर देता है, डायरेक्टली कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन शर्त क्या है हमारे पास कि वहाँ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होना चाहिए, जहाँ पर ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली कंबाइन विद सम मेटल्स टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स, ठीक है। तो ये क्या आपका लिथियम नाइट्राइड है, ये क्या है आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड, दिस इज लिथियम नाइट्राइड एंड दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। अब बात करते हैं, जब ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो ये कोवेलेंट नाइट्राइड्स बनाता है, ठीक है। लेकिन मेटल के साथ कैसे बनाएगा, ये आयनिक नाइट्राइड्स बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल के केस के अंदर। भाई नॉन मेटल के केस के अंदर हमारे पास एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है बच्चों, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ए हेबर्स प्रोसेस। अब ये हेबर प्रोसेस है क्या, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हेबर प्रोसेस के अंदर हमारे पास से हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। जब भी हेबर प्रोसेस का नाम आएगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस क्या होती है बच्चों, NH3, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया गैस। अब क्या है, हमने क्या लिया है, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन, वी आर टेकिंग N2 एंड H2, हमने इन दोनों का क्या ले लिया बच्चों, मिक्सचर ले लिया। ये मिक्सचर अब आपका क्या है 773 केल्विन, और पे इसको, इस मिक्सचर को क्या करेंगे हम, हीट करेंगे। भाई टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तो टेम्परेचर कितना होगा, 773 केल्विन टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर पे N2 और H2 दोनों को क्या कर रहे हैं हम, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ प्रेशर कितना लगाया जाएगा, 200 एटमोस्फियर, ठीक है ना। और आयरन ऑक्साइड किसकी तरह काम करेगा बच्चों, आपका कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। कैटालिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है हमारे पास, उसको क्या करता है, इनहेंस करता है, ठीक है। मोलिब्डेनम क्या होगा आपके पास, प्रमोटर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर, प्रमोटर वो होगा जो किसकी एक्टिविटी को इनहेंस करेगा,
कैटालिस्ट की एक्टिविटी को। अगर प्रमोटर ने कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दिया तो जितनी ज़्यादा कैटालिस्ट की एक्टिविटी हुई हमारे पास उतनी ही जल्दी क्या होगी, हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन की जो स्पीड है वो अप हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, और हमें यहाँ से जल्दी क्या मिल जाएगा बच्चों, NH3 मिल जाएगा। और एक और बात, ये वाली जो रिएक्शन होती है इसकी जब हीट ऑफ रिएक्शन देखी जाती है वो नेगेटिव मिलती है। दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे पास कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे हम इसके यूजेस के बारे में। इसकी यूजेस के अंदर क्या है बच्चों, जब आपका डाई नाइट्रोजन O2 यानी ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कहाँ कंबाइन करेगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर पे करेगा। और कितना टेम्परेचर होगा आपके पास, 2000 केल्विन टेम्परेचर होगा, और वहां से किसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास, नाइट्रिक ऑक्साइड। सो आपका N2 किसके अंदर यूज हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, एक और यूज आता है कि आपका जो कैल्शियम साइनेमाइड होता है, CaCN2, ठीक है, कैल्शियम साइनेमाइड जो होता है बच्चों आपके पास, इसकी फॉर्मेशन किसकी हेल्प से की जाती है, N2 की हेल्प से की जाती है। ठीक है, इसको हीट करके यहां से क्या बनता है हमारे पास, कैल्शियम साइनेमाइड बनता है। ठीक है, CaCN2। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो लिक्विड डाई नाइट्रोजन हमारे पास आई थी, लिक्विड डाई नाइट्रोजन कैसे यूज होती है, इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या प्रिजर्व करते हैं हम, फूड आइटम्स को रख लेते हैं, या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं उनको भी लिक्विड डाई नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और इसका लास्ट यूज हम क्या बताते हैं कि डाई नाइट्रोजन जो है किसके अंदर यूज होती है, डाई नाइट्रोजन हमें प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। वही हमें कैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है डाई नाइट्रोजन, इनर्ट। तो इसका मीनिंग ये हुआ, हमें जहां पर भी इनर्ट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो वहां हम किसको यूज कर सकते हैं, डाई नाइट्रोजन N2 को हम इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अमोनिया की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।